कल भी थे आप यहाँ पर मौजूद? कुछ देखा आप लोगों ने? हाँ, क्या देखा? जी मैडम, जैसे कि 1.5 से और 2 के बीच में ऐसा हुआ है और उसके बाद यानी ये जो बाउंड्री वॉल है ना, पूरा दीवार, उसके चारों बाजू आग ही आग फैला हुआ था। तो चाह के भी यानी कोई बचा नहीं सकता था, इतनी आग थी। अच्छा, कितने सेकंड में हुआ, कुछ पता चला आपको, समझ में आया? 2 के बीच में, और जैसे कि ये 1.5 से 2 के बीच में हुआ और तुरंत आग ही आग फैल गया पूरे चारों बाजू। यानी पब्लिक सिर्फ देख सकता था, वो चाह के भी नहीं कुछ कर सका। ऐसा हमें इस बात की बहुत दुख है जो इतनी बड़ी घटना हुआ है। आप भी यही थे? नहीं, हम नहीं थे। आप थे यहाँ? अच्छा, आपने कुछ देखा? आपने देखा भैया? अच्छा मैम, आपने कुछ देखा? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं यूएन मेहता हॉस्पिटल से वो आग देख रही थी। अच्छा, हॉस्पिटल से देख रहे थे? हॉस्पिटल से, मैं यूएन मेहता हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ से मैंने आग देखी, फिर हमने देखा तो बहुत यहाँ से फायर हो रहा था। अच्छा, आप हॉस्पिटल में मौजूद थी? हाँ। अच्छा, आप सिविल हॉस्पिटल भी गई थी आप? नहीं, सिविल हॉस्पिटल हमको जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर पता चला तब नहीं जाने दे रहे थे। कोई आपका जान पहचान का था उस फ्लाइट जान में? पहचाना नहीं, लेकिन हमारे यूएन मेहता के डॉक्टर्स थे यहाँ। अच्छा, डॉक्टर्स थे यहाँ पर? डॉक्टर्स थे। वो अभी उसका नाम नहीं पता कि कौन डॉक्टर थे या क्या थे। मेस में थे, खाना खा रहे थे जब ये हुआ? वो भी पता नहीं है। अच्छा। अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी तक कुछ ऑफिशियली बताया नहीं गया है, कुछ बताया नहीं गया। देखिए अभी देखिए शिवानी, अभी तक आंकड़ा नहीं आ पाया है। कहा जा रहा है कि 8 ऐसे जो डॉक्टर्स जो उस वक्त खाना खा रहे थे कैंटीन में, शायद उनकी भी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, ये हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीओ, एक मिनट, सीओ यहाँ पर पहुंचे हैं। सीओ यहाँ पर पहुंचे अभी शिवानी। अगर देखिए, हादसे वाली जगह से बड़ी कवरेज इस वक्त हम वहां पर पहुंचा रहे हैं। तमाम जो उच्च अधिकारी हैं अब हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं और अस्पताल में भी उनका आना जाना इस वक्त बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर तमाम जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको यहां पर ठीक किया जा सके और उनसे बातचीत यहां पर की जा सके। तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये सीईओ तो हैं लेकिन एयर इंडिया के हैं क्या, अभी इसको लेकर कोई जानकारी ऐसी नहीं है। मोनिका वहां पर हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, उनसे जैसी जो जानकारी यहां पर हमारे पास आएगी हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, बड़ा विमान हादसा जिसने हर किसी को लगभग यहां पर चोट पहुंचाई, 241 लोगों की जान ले ली। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल अब लिए गए हैं। मेडिकल टीम ने करीब 200 से ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल लिए। सभी की रिपोर्ट 72 घंटे बाद आएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर शवों की पहचान की जा सकेगी। और कल अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। देखिए, सभी के शव पूरी तरह से झुलस चुके हैं, जिसके बाद शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। विजय रूपाणी के परिवार ने से उनकी बहन ने सैंपल यहां पर दिया है। बहुत मुश्किल है ये वक्त हर किसी के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को इस विमान हादसे में यहां पर खो दिया। और ऐसे में देखिए, गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, उन्होंने भी यहां पर अपनी जिंदगी खो दी। एयर इंडिया AI 171 के क्रैश होने के बाद इस पूरे मामले में जो 242 लोग एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद थे, उनमें से सिर्फ एक की जान बची है और 241 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हैं और जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों से भी अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो बॉडीज़ थी उन्हें पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए सिविल हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल की कलेक्ट करने के लिए बाकायदा यहाँ पे जो एक काउंटर्स बनाए गए हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डीएनए सैंपल्स लेंगे। जो विक्टिम फैमिली हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आ रही है वो यहाँ पर पहुँच रही है और साफ तौर पर देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर्स थे उनकी हालत इस तरह नहीं थी कि उन्हें कोई पहचान सके, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो जेट फ्यूल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी जो बॉडी हैं वो पूरी तरह से जल चुकी है, उन्हें पहचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी डीएनए सैंपल्स, उनके जो परिवार वाले हैं उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किया जाए, फिर जो बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए, जो पोस्टमार्टम के बाद जो रखी गई हैं उनकी डीएनए सैंपल से मैच की जाए, जिसके बाद जो कम से कम जो लोगों की मौत हुई है एयरक्राफ्ट के अंदर
उनको पूरे रेस्पेक्ट के साथ उनकी जो लास्ट राइट है वो किया जा सके। और ये बताया जा रहा है कि DNA सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स है वो भी कोशिश की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द जो DNA सैंपल उसकी रिपोर्ट आ सके, ताकि जो बॉडीज़ हैं वो फैमिली को मिल सके। लेकिन जो कई फैमिलीज़ हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं धीरे धीरे, और तमाम जो स्पेशल फ़्लाइट जो है वो दिल्ली और मुंबई से भी यहाँ पे कुछ देर बाद लैंड हो जाएंगे जो विक्टिम फैमिलीज़ के। यहाँ पे इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आते जा रहे हैं, और इसलिए इस सिविल हॉस्पिटल में जो DNA सैंपल्स के जो एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने लोगों का DNA सैंपल्स ले सकें उसको कलेक्ट करें, और रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके वो रिपोर्ट रिलीज़ कर दें। अहमदाबाद से विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।